उन्हीं के इलाके में घुसकर हराने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो सब किया जाएगा। ये उपरोक्त बयान प्रशांत किशोर का है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अगला महीना उपचुनाव होने हैं। बांकीपुर सीट की अगर बात करें तो ये बिहार की सबसे चर्चित शहरी सीटों में गिनी जाती है और ये पटना शहर का राजनीतिक और वैचारिक केंद्र माना जाता है। खास बात यह है कि लंबे समय से ये सीट बीजेपी के पास रही है। ये सीट भाजपा नेता नितिन नवीन का गढ़ माना जाता है और अब वो राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इस शहरी क्षेत्र में कायस्थ, सवर्ण और व्यापारी वर्ग के मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है, जो पारंपरिक रूप से भाजपा के कोर वोटर माने जाते हैं। ये भी एक कारण रहा है कि यहाँ से नितिन नवीन लगातार चुनाव जीतते रहे हैं और यहाँ के मतदाताओं के बीच उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आरजेडी और कांग्रेस जैसी मुख्य विपक्षी पार्टियां पिछले 2.5 दशकों में यहाँ भाजपा को आधी लड़ाई में भी टक्कर नहीं दे सकी है। ऐसे में अगर प्रशांत किशोर इसी सीट से चुनाव लड़ते हैं तो ये केवल एक विधानसभा चुनाव नहीं रहेगा, बल्कि इसे बीजेपी बनाम जनसुराज की प्रतिष्ठा की लड़ाई मानी जाएगी। जानकार कहते हैं कि प्रशांत किशोर ये साबित करना चाहते हैं कि जनसुराज केवल ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि शहरी शिक्षित वर्ग में भी सेंध लगा सकती है। देखिए, जनसुराज अभियान शुरू करने के बाद लगातार प्रशांत किशोर पर यह सवाल उठ रहा था कि क्या वो सिर्फ सलाहकार रहेंगे या खुद भी जनता के बीच चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अगर वो बांकीपुर से मैदान में उतरते हैं तो ये संदेश भी जाएगा कि अब वो केवल रणनीतिकार नहीं बल्कि राजनीतिक नेता भी बनना चाहते हैं। इसके पीछे का बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि बिहार की राजनीति में जमीन पर संघर्ष करने वाले नेताओं की छवि ज्यादा मजबूत मानी जाती है और संभव है कि पीके इसी धारणा को बदलना चाहते हो। जनसुराज अब तक गांव, पंचायत और पद यात्रा की राजनीति के जरिए अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन बांकीपुर जैसी सीट शहरी मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा लोगों, युवाओं और शिक्षित वोटरों की सीट मानी जाती है। वहीं प्रशांत किशोर लंबे समय से सिस्टम, शिक्षा, रोजगार और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठाते रहे हैं। अब उनका प्रयास है कि इन मुद्दों को शहरी वोटरों के बीच राजनीतिक समर्थन में बदला जाए। अगर उन्हें पटना जैसे शहर में मजबूत समर्थन मिलता है तो इससे पूरे बिहार में जनसुराज को मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल सकती है। जानकार कहते हैं कि प्रशांत किशोर की इस रणनीति के पीछे एक सोच ये भी हो सकती है कि अगर वो कड़ी टक्कर देने में सफल रहते हैं तो भले जीत हार कुछ भी हो, लेकिन जनसुराज को बिहार की मुख्य राजनीतिक धारा में मजबूती से स्थापित किया जा सकता है। ऐसे में अगर प्रशांत किशोर बांकीपुर से लड़ते हैं तो इसका असर सिर्फ बीजेपी पर नहीं बल्कि विपक्षी दलों पर भी पड़ सकता है। पटना की शहरी सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी पहले से कमजोर स्थिति में रहे हैं। ऐसे में जनसुराज अगर शहरी शिक्षित वोटरों को अपनी ओर खींचती है तो विपक्षी वोटों का समीकरण बदल सकता है। हालांकि चुनौती भी कम नहीं होगी क्योंकि जनसुराज अभी संगठनिक स्तर पर विस्तार के दौर में है। बूथ स्तर पर मजबूत नेटवर्क और चुनावी मशीनरी बनाना किसी भी नई पार्टी के लिए आसान नहीं होता। यही कारण है कि राजनीति के जानकार अभी इसे बड़ा जोखिम भी मान रहे हैं। फिलहाल प्रशांत किशोर ने औपचारिक घोषणा तो नहीं की है, लेकिन उन्होंने इतना साफ कर दिया भाई कि बांकीपुर सीट पर कड़ी टक्कर देने के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। भाजपा के गढ़ में घुसकर उसे हराना आसान नहीं होगा, लेकिन पीके के इस आक्रामक तेवर ने साफ कर दिया भाई कि वे बिहार की राजनीति में अब कोई अधूरा खेल खेलने के मूड में नहीं है। अब आने वाले महीनों में अगर पीके लगातार पटना और बांकीपुर क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाते हैं तो ये लगभग तय माना जाएगा कि वो खुद मैदान में उतर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो 2026 में बांकीपुर सीट पर उपचुनाव की ये लड़ाई सिर्फ एक सीट की नहीं बल्कि बिहार की बदलती राजनीति, नए विकल्प और राजनीतिक नैरेटिव की भी परीक्षा होगी। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।